अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के सामने सेंटर की रूटीन लेके हाज़िर हूँ, जो कि हम खेलने जा रहे हैं सिटी हैदराबाद में। तो चलते हैं दोस्तों रूट की तरफ। रूट में आज आप दोस्तों को जो शो करूँगा, ये देखिए 5 रूट से मैं आप दोस्तों को सेंटर के रूट शो करूँगा। तो जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है, लिखने का मकसद ये था कि कुछ दोस्त स्क्रीनशॉट लेके अपने पास गेम सेव करते हैं, ताकि अगले आने वाले ड्रा में उनको समझ आए और अपनी गेम खुद बना सके। तो उन दोस्तों के लिए मैंने यहाँ पे देखा लिख लिया है। तो आप दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको या अपने पास नोट करके नेक्स्ट में अपने लिए गेम फिर इजीली बना सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, 5 रूट है हमारे पास। सबसे पहले रूट क्या है कि 3 का ओपन 15,000 में लग जाए। तो ये कहता है कि मैं 3 महीने नीचे जो है सेंटर क्या मारूंगा, ता का सेंटर मारूंगा। तो ये देखें, पहले मैं आपको ये रूट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर ये दूसरी रूट की तरफ आएंगे। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसे आपको दोस्तों को बताया कि ताक और जुफ्त का सेंटर हम फाइनल करेंगे, तो ये हमें आसानी होगी। जब आप फिगर फाइनल करें तब भी कोशिश करें कि ताक और जुफ्त की तरफ जाके अपने, जब ताक और जुफ्त फाइनल करेंगे तो 50-50 गेम आपको आ जाएगी। जब 50% गेम आपकी ऑफ हो जाएगी या जब 50% गेम आपके पास ऑन रहेगी, तो उसमें गेम आसानी से बन जाती है। ये देखें दोस्तों, सबसे पहले 15,000 की बाढ़ में देखना है कि जब भी पहली पट्टी में 3 का ओपन लगा हो, तो 3 का ओपन सबसे पहले 2004 में ये लगा। इसके 3 महीने बाद हमने चौथा फिगर देखना है, ये 5480 जो लगा हुआ है, इसका चौथा फिगर है 0। तो रूट कुछ इस तरह है ताक जुफ्त का कि ये कहता है कि जब भी 3 का ओपन लग जाए, इसके ये 3 महीने नीचे जो पीसी फिगर होगा, चौथा फिगर 0, इसके रिवर्स सेंटर लगेगा। अगर यहाँ जुफ्त है तो ताक लगेगा, ताक है तो जो फिर रिवर्स सेंटर लगेगा। तो ये 0 जुफ्त था तो नीचे ताक लगना था, लग गया। फिर अगेन ये देखें दोस्तों, ये 3 का हमारे पास आया ओपन फिगर 15,000 के बाद में 2013 में। तो इसके 3 महीने नीचे हमने देखना था 8946 99 46 की जो पीसी लगी थी, इसका पीसी फिगर है 6। तो ये कहता है इसका रिवर्स लगे, तो ये जो था तो नीचे ताक का सेंटर लग गया। फिर ये तीन का फिगर आया, ये कहता था कि जब भी 3 का फिगर आया नीचे हमने 3 महीने बाद देखना था कि पीसी फिगर क्या था, 3, इसके रिवर्स लगना था, तो 0 का सेंटर पास हो गया। अब एक चौथे हाथ की चाल बन रही है कि 3 का फिगर लग चुका है। इसके 3 महीने बाद जब हमने देखा तो यहाँ पे पीसी फिगर लगा हुआ है 2 का। तो ये रूट कह रहा है कि 15,000 की अपनी रूट है, ये कह रहा है कि मैं नीचे सेंटर ताक का मारूं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने आपके सामने लिख दिया कि ताक का सेंटर यहाँ इस रूट से स्ट्रांग है। अब देखना है कि ताक और जुफ्त के हवाले से हम एक पे तो मुनज़िर नहीं कर सकते, तो दूसरा रूट उसके साथ टेली करते हैं। तो ये देखें, मैंने लिखा हुआ है कोयटा बांध 200 में जब भी आ जाता है। तो ये करंट की देखना है कि आपने क्या करना है। अभी करंट पे हमारे पास 3-5 है और वरना जुफ्त है। लेकिन ये रूट कुछ किस तरह से है, मैं आपको रूट समझा देता हूँ कि जब भी अगर कहीं पे रह जाता है तो आप खुद देख लीजिएगा। बाण कोयटा के बाण 200 के बाण में जब भी कोयटा सिटी आता है, ठीक है, तो आपने इस तरह करना ये है कि ये तीसरी पट्टी बनती है, ये कोयटा जब भी 200 में आया, इसका सेंटर फिगर लिया हमने 5, इससे 2 कम किए। तो 5 से 2 कम किए 3, 3-5 लगे, या इसके या ताक में लगे तो 3-5, या जुफ्त में लगे। तो जब हम 3 महीने बाद इसके 15 दिन बाद हमने ड्रा खेलना था, इसके 15 दिन बाद हमने जब ड्रा खेलना था, हम यहाँ पे आ गए। तो ये देखें, हमारे पास ताक में लगी तो 3-5 और नाजुफ्त का सेंटर था, तो ये 5 का सेंटर लग गया। ये रूट लंबी है, मैं आपको शार्ट दिखा देता हूँ, कहीं पे रह जाता है तो आप फिर ख़ुद भी देख लीजिएगा। फिर ये कोयटा आया, इसका सेंटर फिगर है 2। ये कह रहा था कि पहली पट्टी में ये सेंटर 2 लगा है, ये कहता है कि मैं 0-2 का सेंटर मारूँ या ताक में मारूँ। तो जब हम दूसरी पट्टी में आए तो ये देखें ताक का सेंटर लग गया। आई होप रूट समझ गए होंगे आप, मैं छाट करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा फिर काइंडली। ये अनब्रेक रूट है, ये कोयटा आया, इसका सेंटर फिगर है 2। अब ये कह रहा था कि ये 2 लगा है दूसरी पट्टी में, हमने इसकी तीसरी पट्टी में अभी ड्रा खेलना है। तो ये कह रहा था कि 2 और 0 का मैं जुफ्त में सेंटर मारूँ, नहीं तो मैं ताक में सेंटर मारूँ। तो जब हम तीसरी पट्टी में 15 दिन बाद आ गए तो ये देखें ताक का सेंटर पास हो गया। फिर ये उसके बाद अगेन फिर ये कोयटा आया, इसके पास था 0, सेंटर 0 लगा था, 0-2 8। अब 0-8 जुफ्त लगे वरना ताक लगे। जब 15 दिन बाद हम आ गए, ताक का सेंटर पास हो गया। फिर ये देखें अगेन कोयटा लगा हुआ है,
सेंटर 5 का। ये कह रहा था कि मैं 3-5 सेंट मारूँ या जुफ्त का सेंटर मारूँ। तो ये देखें 40-3 हमारा ताक का सेंटर पास हो गया। उसके बाद आप ख़ुद भी देख लें। अब ये मैं करन आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखें हैदराबाद। अब ये हैदराबाद हमारे पास अभी ड्रा खेल के गया है बाउंड 200 में 27-59 की पीछे लगी थी। तो ये पांचवा फिगर हमारा, चौथा फिगर हम सेंटर फिगर जो है हमारा 5 है। तो ये जो करंट कोयटा में सेंटर फिगर हमारे पास 5 लग चुका है। हमारे पास ताक का सेंटर आए तो 5-2 हमने करना था। तो ये रूट इस तरह था कि 5-2 किया तो 3। अब ये रूट कह रहा है कि ताक में लगे तो 3-5, वरना मैं जुफ्त का सेंटर मारूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जुफ्त अगर ताक का सेंटर लगे तो 3-5 लगे, वरना जुफ्त का सेंटर लगे। तो ये मैंने लिख लिया। अब 15,000 की कमेटी सेंटर मैंने 2 साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या मतलब है इसका? तो ये देखें आप, 15,000 की बाढ़ में आपने देखना है कि जब भी 2 का सेंटर 4th पट्टी में लग जाए, जैसे ये 2 का सेंटर 4th पट्टी में लग गया, आखिरी पट्टी में, इसके नीचे 3 ड्रा के अंदर 2 साथ की इसकी कमेटी थी, ये 2 लग गया सेंटर फिगर। इसके ये 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 9 महीने बाद, यानी इन 3 ड्रा के अंदर 2 साथ का हमारा सेंटर लाजमी प्रिंट होगा। तो ये 2 प्रिंट हो गया। ये फिर ये जब 2007 में 2 का सेंटर 15,000 बाढ़ में लगा तो इसके नीचे 3 महीने, 6 और 9 महीने में हमने देखना था। 2 और 7 का हमारा कमेटी था, तो 2 दफ़ा ये 2-2 लग गया। उसके बाद हमने ये देखा 2012 में 2 का सेंटर लगा था, इसके नीचे हमारे पास कमेटी सेंटर थे 2 साथ, तो यहाँ पे भी 7 लगा, यहाँ पे भी 7 लगा। अब फिर ये देखें अगेन, अब ये सिचुएशन बन गई है यहाँ पे 2019 में 2 का सेंटर लग चुका है। इसके 3 महीने बाद भी 2 सेंटर और 7 का नहीं लगा, और ये देखें 6 महीने बाद भी सेंटर 2-7 का नहीं लगा। तो अब ये हैदराबाद की ड्रा कह रही है कि मैं यहाँ इस हिसाब से क्या मारूँ, 2 और 7 का सेंटर मारूँ। अब अगर 2 और 7 का सेंटर इस रूट से आता है तो देख कमेटी सेंटर जो इसका बनता है 2-7 का, ठीक है। इसके बाद ये करंट सेंटर की तरफ हम जाएंगे कि करंट सेंटर क्या है। अब ये देखें हमने चौथा रूट देखना है करंट सेंटर का। अब ये करंट सेंटर कहाँ से आ रहे हैं और 016 कैसे आ रहा है, तो मैं आपको ये रूट भी समझा देता हूँ। ये रूट हमारे पास स्टार्ट है 2020 से, यानी 1 2 3 4 5 6 ड्रा चल चुका है, ठीक है। अभी हमने इसी को 7वें हाथ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो रूट को मैंने लिखा हुआ वहाँ पे है 016 का, आपको समझा भी देता हूँ कि ये 06 आपने कैसे लाना है, ये कैसे आ रहा है। रूट समझने के लिए आप ये देख लीजिए। ये देखें जब 30 का हमारे पास लगा तो ये इसका फ़र्क लिया हमने 3। अब ये कह रहा है कि रूट इस तरह से है, जब ये सेंटर निकालना है, ये आंकड़े का फ़र्क लिया हमने, इसका फ़र्क आया 3। अब ये रूट इस तरह है कि 3 और इससे 1 माइनस करना है। 3 1 माइनस किया तो 2 और 3 का कर लेना है, यानी जो फिगर आएगा आंकड़े का फ़र्क उसका 1 माइनस करना है, 1 को फ़र्क लेना है और उसका होम लेना है। तो यहाँ पे जो कि 3 था फ़र्क, तो नीचे डायरेक्ट 3 ही लगा। अब ये इस पट्टी में वैसे भी 3 लगे हैं, तो आई होप आप लोग आसानी से ही समझोगे। अब फिर ये आया 95, ये देखें इसका फ़र्क है 4। जैसे कि आपको बताया कि फ़र्क से 1 माइनस करना था, तो 95 का फ़र्क है 4, 4 से 1 माइनस किया तो 3, और इसका होम लेना था तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 4 से 1 माइनस किया तो 3, ये डायरेक्ट आ गया। अब फिर ये 74 था, इसका हमने फ़र्क लिया 3, ये तो डायरेक्ट सेंटर, फिर अगेन वही आया। फिर ये 58 था, अगेन वही सेंटर आया। अब ये यहाँ पे देखें 4 1 51 लगा था, इसका फ़र्क हमने लिया 4। अब रूट ये था कि जब जो इसका आंकड़े का फ़र्क लेंगे 4 आएगा, जो फ़र्क आएगा उसका हमने होम लेना है और उससे 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने लिया फ़र्क आया 4, 4 का कर लिया 9, और इसके 1 माइनस करना था तो 3। तो यहाँ से हमारा 9 का सेंटर पास हो गया। फिर ये लगा था 16, 16 का फ़र्क हमने लिया तो 5 आया, तो ये डायरेक्ट 5 ही आ गया। लेकिन रूट ये था कि जब आंकड़े का फ़र्क लिया 5, उससे कम किया और उसका होम लेना था, तो डायरेक्ट 5 आ गया। तो यहाँ पे ही बात ही ख़त्म हो गई। अब ये देखें हमारे पास लग चुका है करंट, 7वें हाथ की चाल है, आंकड़े का फ़र्क 1। अब ये कह रहा है कि मैं 1 मारूँ या 1 से 1 माइनस किया तो आया 0, और 1 का होम लिया तो 6। तो ये रूट कह रहा है कि मैं यहाँ से सेंटर मारूँ तो 0 1 6 में से सेंटर मारूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां रूट जो बनता है 2000 से अनब्रेक हैदराबाद है। ये चाल मैं दिखाऊंगा तो आधा घंटा इसमें ही जाएगा, सिर्फ शॉर्ट बता देता हूँ कि बाण 2000 से हैदराबाद में आपने देखना है कि जब भी पहली पट्टी में आया हो तो ये भी इसकी कमेटी है 2 7 के बगैर
ये जब 15,000 में ड्रा खेलने आएगा, 2-7 का आज तक इसने नहीं ब्रेक किया। लेकिन मैं, आप पूरा खुद देख लीजिए, मेरे सामने नज़र आया तो देखें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको बता देता हूँ कि रूट आप लोगों को समझ आए। ये देखें, हैदराबाद जब भी पहली पट्टी में आया हो तो आपने क्या करना था, ये इसके पास, ये देखें हैदराबाद आया तो जब तक ये 2-7 का सेंटर यहाँ 15,000 में, यानी 12 ड्रा के अंदर अंदर इसने मारना था। नहीं मारा तो तेरे हाथ पे जाके ये रूट अपना कंप्लीट करेगा, ये इसकी मजबूरी है, ये इसकी कमेटी, इसके बगैर तो ये ड्रा ही नहीं खेल सकेगा। तो ये हैदराबाद था, तो यहाँ पे भी नीचे ये देखें 7 का सेंटर लगा, फिर ये नीचे भी 2 का सेंटर। ये अनब्रेक रूट है 2000 से, बेशक आप खुद देख लीजिएगा, ये तकरीबन फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, अभी हमने सिर्फ ये देखना, आखिरी में आपको फाइनल बता देता हूँ। ये हैदराबाद आया है पहली पट्टी में यहाँ पे, तो अब तक 12 ड्रा हो चुके हैं ना, इसके पास 2 का सेंटर आया है ना 3, वो 7 का सेंटर, जो कि इसकी कमेटी है 2-7 का। तो रूट के हिसाब से जब भी हैदराबाद पहली पट्टी में हो तो 2-7 के बगैर तो इसने आज तक ड्रा नहीं के लिए। अगेन हैदराबाद आया है, तो ये हैदराबाद की अपनी, हैदराबाद की भी चाल हो गई। तो इस हिसाब से 2 और 7 का सेंटर ये लाजमी प्रिंट करेगा और करना चाहिए। तो इस हिसाब से अब देखें, अभी हमने इसको टेली करना है, ये सेंटर ज़्यादा हो रहे हैं, हमने टेली करना है कि हमारे पास सेंटर क्या आएगा। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी वो अकड़े और जो बंडल शो किए थे टंडोले, उसमें मैंने आपको 7 का सेंटर वहाँ पे दिखा दिया था मैं। लेकिन आज ये सेंटर शो करने का मकसद, रूट शो करने का ये था, क्योंकि ये बाज़ लोग कहते हैं कि इसने पता नहीं कहाँ से लाया, और वो रूट भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमने इस पर इन्वेस्ट करना है और गेम खेलना है, या हमने प्राइज़ बांड लेने हैं, तो कम से कम हमें पता तो चले कि इसमें कितनी ताकत है। तो ये देखें, इस हिसाब से देखें, ताक का सेंटर सबसे ज़्यादा अगर मजबूत है तो वो है 7 का सेंटर। और मैंने आपको लिंक बताए थे टंडोले में कि 2, 3, 5, 7 के बगैर आपका प्रिंट नहीं होगा, तो उस हिसाब से भी 7 का लिंक लाजमी है टंडोले में। तो ये देखें, अगर उस हिसाब से 7 लग जाता है तो ये सेंटर में बहुत स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने ताक का लगा, ताक को शो किया, ताक का सेंटर शो किया, फिर यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और ऊपर वाले रूट में भी 7 है। तो 5 रूट में से हमारे पास तकरीबन 4 में से 7 का ही सेंटर आ रहा है। तो ये 7 का सेंटर इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि वीआईपी सिंगल सेंटर बाउंड हैदराबाद के लिए, किसी के भाई के पास 7 है तो वो खेल सकता है। अगर आप सिट करें तो यही यही देखिए, जुफ्त का सेंटर फिर करेगा, जाहिर सी बात है। ताक में 7 का सेंटर मारेगा, अगर जुफ्त की तरफ गया तो 2-6-0 में से मारेगा। अब ये 2-6-0 मैंने सीक्वेंस में इसलिए लिखे हैं कि 7 के बाद अगर कोई स्ट्रांग सेंटर है तो 2 का है, 2 के बाद कोई है तो 6 के बाद कोई स्ट्रांग है तो 0। अब अगर जितने सेंटर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं तो काफ़ी दोस्त कहेंगे ये तो तकरीबन 6-7 सेंटर हो गए। तो ये सेंटर यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं और जो यहाँ पे शो किए हैं, आप इसके बाद इसी सीक्वेंस को बरकरार रखें कि वीआईपी 7 है, 7 के बाद अगर कोई सेंटर लगता है तो 2 के बाद है तो 6 के बाद है तो 0। इस 0 के बाद से लेके यहाँ पे जितने भी सेंटर बचते हैं, 1 का बचता है और 5 का बचता है, तो आप इस सीक्वेंस में रख लें कि इसके बाद अगर कोई आ सकता है तो 1 या 5 की तरफ जाएगा। तो ये इसके अलावा जो भी सेंटर है वो तो आपको वैसे भी नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट में। तो आपने इन सेंटर को अपने गेम में लाजमी हिस्सा बनाना है। सिंगल सेंटर गिफ्ट हो गया मेरी तरफ से आपको 7 का। जिन दोस्तों ने मुझे बार बार कहा था कि भाई आप सेंटर की रूट शो कर रहे हैं, तो ये रूट्स ख़ास तौर पे मैं अपने दोस्त शहबाज राजपूत के नाम करना चाह रहा हूँ, जो बहुत अच्छा गेमर भी है, प्लेयर भी है, बहुत प्यारा हमारा दोस्त भाई भी है। तो वो बार बार कह रहा था कि भाई कोई सिंगल सेंटर बाबा हमें गिफ्ट करो, तो शहबाज भाई ये आपके लिए गिफ्ट हो गया सिंगल सेंटर 7 का। तो उसके बाद जिसमें इस सेंटर में जिसके पास जो कुछ आ रहा हो अपने हिसाब से खेल लें। आखिर में वही बात कि इन नंबर के प्राइस बांध देखें, कौमी मीशत में अपना किरदार अदा करे। और जो जितने न्यू व्यूवर्स हैं और दोस्त हैं, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि कल या परसों इंशाल्लाह फ़ाइनल शॉट में पोस्ट लाजमी करूँगा, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। तो जिस दोस्तों के पास उसमें से कोई चीज़ अगर टेली हो जाए तो वो फर्स्ट में हो या सेकंड में उनके पास टेली हो तो उसको ज़्यादा खेल लीजिएगा, अगर टेली ना हो तो बेशक छोड़ दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।